सबसे पहले तो वही रिक्वेस्ट करनी थी, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। रज़ा गार्डन दोस्तों, आज मेरा जो मौजू है वो खाने पीने से है। खाने पीने का जो शौक़ है वो हर इंसान के लिए उतना ही अहम है जितना उसकी ज़िंदगी अहम है। तो इसी शौक़ के पूरा करने के लिए, इंसानी जान को बचाने के लिए वैसे तो खुराक का बहुत ही अमल दखल है, लेकिन कैसी खुराक खानी चाहिए, किस तरह की खानी चाहिए, इस पे इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और अपने जो हुस्न ज़राफ़त है उसको इस्तेमाल करते हुए अच्छी से अच्छी चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा की है उसको खाने की कोशिश की है और बनाने की कोशिश की है। हम घरों में भी खाना पीना करते हैं, लेकिन जो होटलिंग है वो सबसे ज़्यादा अहम है। लेकिन आज जिस होटल का मैं तारुफ करवा रहा हूँ उसका शायद कोई बड़ा फूड चेन नहीं है, बड़ा नाम नहीं है, लेकिन आपको खुराक यहाँ पे एक ऐसी अच्छी और मुतवाज़न और सेहत के मुताबिक मिलेगी, आप खा के हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमारे लिए बनाई हैं उनको इंसानों ने किस तरीके से बना के हमारे लिए पेश किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा शहर में, जो बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, और उसका एक बाज़ार है सूरजगंज बाज़ार। सूरजगंज बाज़ार बज़ाहिर तो इलेक्ट्रॉनिक्स और उन चीज़ों से मुतल्लिक है, लेकिन यहाँ पे एक होटल है जो वैसे थोड़ा सा छुप के नज़र आता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा मशहूर है। आप अगर कोयटा में किसी भी जगह से पूछेंगे तो आपको लोग बआसानी बता देंगे। मेरी मुराद शाह वली होटल है। शाह वली होटल पे जो खाने यहाँ पे तैयार किए जाते हैं उनको अमूमन अफ़गान खानों से भी मंसूब किया जाता है। जिस तरह हमारे, क्योंकि करीब में पड़ता है अफ़गानिस्तान, और वहाँ से जो कारीगर हैं और वहाँ की जो खुराक है, वहाँ के जो लोग हैं, जिस तरह की खुराक, क्योंकि यहाँ पे मिक्स कल्चर है, यहाँ पे हर कौम का, हर ज़बान का, हर नस्ल का बंदा मौजूद है, तो उन्होंने अपने साथ जो खाने लाए, जो कारीगर लाए और यहाँ हमें बना के जो खिलाए, तो आज वो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा मशहूर हैं, और ख़ुसूसन कोयटा में, कि आप उनकी जो बन्नत है वो भी देख के हैरान रहे। वहाँ के जो कारीगर हैं जिस तरीके से वो बनाते हैं और जो इस्तेमाल करते हैं वो भी आप देख के हैरान रह जाएंगे। होटल के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब अब्दुल शकूर साहब। तो अब्दुल शकूर साहब जो हैं तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। हमने इनसे काफ़ी मिन्नत तरला करके टाइम लिया है, तो इनको तो कोई मशहूरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये अच्छा लगा कि इनका तारुफ जो है हमारे साथ हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अब्दुल शकूर भाई? खैरियत से? आप ठीक हैं? खैरियत से? कैसा चल रहा है आपका? तो आपकी क्या क्या मशहूर डिशें हैं अब्दुल शकूर भाई? हमारी जो मेन डिश है वो काबली पुलाव है। अच्छा। और अफगानी टिक्का कबाब है, और जो रोस्ट, जो कश्तों में जो रोस्ट कहते हैं, जी जी, वो भी हमारे बहुत लजीज है। अच्छा। तो ये 3 आइटम जो हमारे पास बहुत मशहूर है। काफ़ी बाहर से दूर से लोग आते हैं खाने के लिए? जी, काफ़ी ज़्यादा आते हैं आजकल तो माशाल्लाह सभी है। तो हमारे जो मेहमान लोग हैं कराची से आए हुए, अच्छा, पंजाब से आते हैं, सही है। तो यहाँ के हमारे खाना खामखा वो आके खाते फिर चले जाते हैं। जी जी, ये रोश हुई है? ये रोश है। जी जी, अच्छा, ये रोश है। ये रोश है। उसमें पुलाव में इस्तेमाल करते हैं? जी, पुलाव में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये खुश्क है और दूसरा तर भी आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? जी, दोनों इस्तेमाल करते हैं। जी, ये भी इसी में भी रोश पका हुआ है? जी, इसमें। अच्छा, ये देखें जी, ये भी रोश बना हुआ है। इंतहाई, हमने भी खाना खाया, इंतहाई लजीज खाना है। और ये अफगानी पुलाव है, ये पूरी देग बनी हुई है, और ये आग पे बनाया हुआ, लकड़ियों की आग पे बनाया हुआ है। ज़बरदस्त किस्म का खाना है ये। तकरीबन 40 किलो की देग बनाई हुई है, बेहतरीन। और इस तरह इनके जो कबाब हैं, वो कबाब शकूर भाई किस चीज़ के बनाते हैं? वो गोश्त कौन से? बड़े के, बड़े में जो अंडरकट कहा जाता है। अच्छा, जो पूरे जो बेल में होता है उससे ज़्यादा नरम जगह वो गोश्त आते हैं। अच्छा जी, तो उसको हम ले आते हैं, उसमें से जो रगे होते हैं उनके निकाल लेते हैं। अच्छा, और इसको लहसुन लगाते हैं, प्याज का पानी लगाते हैं, मसाला लगाते हैं। अच्छा, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत होता है। अच्छा। और इसका जो चक्की जो होता है वो दुम्बे का होता है। अच्छा, जी जी, वो बोटी उसके अंदर डालते हैं, सीख के अंदर? जी, सीख में अच्छा, अच्छा, कोयले में पकाया। अच्छा, आपके इधर चाय भी मिलती है? हमने चाय पी है, वो जो ग्रीन टी है, जी, वो भी ज़बरदस्त किस्म की जी, मिलती है आपने? तो
बस खाना खाने के बाद यहाँ के जो लोग जो है वो ग्रीन टी पिए बगैर नहीं रह सकते। जी जी। चले जी आपको दिखाते, शकूर भाई शुक्रिया, मैं इनको ज़रा वो दिखा दूँ जहाँ पे कबाब बन रहे हैं और ग्रीन टी, फिर आपसे मिलते हैं। बहुत शुक्रिया शकूर भाई। आइए जी आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो हमारे शाहवली होटल के ऊपर ये उन्होंने बनाई हुई है। और ये जो वो बता रहे थे शकूर भाई, ये अफ़गानी टिक्का है। अफ़गानी टिक्का तैयार कर, ये बहुत अच्छे कारीगर हैं ये भाई। आपका नाम भाई क्या है? नवाब साहब, ये किस तरह आप तैयार करते हैं? बहुत ख्वारी है इसमें जो एक दिन ख्वारी निकलता है, इसको एक रात रखना चाहिए गोश्त को मसाला लगा के। अच्छा। एक रात जब रखता है फिर इसके बाद एक भिगता भी है, नरम होता है। अच्छा। उसके बाद जो ये तैयार है फिर। तो दूसरे दिन फिर आप इसको हाँ, पकाते दूसरा हैं? दिन जो है ना इसको सुबह का टाइम सुबह में भर रहता है, अच्छा फिर जो है ना ग्राहकों को देता है सही। और इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा। तो आपने काम यहीं से शुरू किया है? हाँ, काम यही से शुरू। अच्छा, यहीं पे सीखा है। तो बहुत दूर से लोग आपका कबाब खाने आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देख रहे हैं जी, ये कबाब बनाने का तरीका भी इन्होंने बताया है और खिलाने का भी हमने खाया है। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इनका, ज़बरदस्त किस्म का नवाब साहब ने हमें बताया। तो इंशाल्लाह अभी आपको ग्रीन टी भी दिखाते हैं, चाय भी बना के दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया नवाब भाई। तो ये घर पे भी तैयार हो सकता है? हाँ हाँ सर, जिधर आप बोलो, शादी में, घर में, जिधर आप बोलो। नहीं, घर में कोई अगर खुद तैयार करना चाहें तो आप तरीका बताएं इससे कैसे? तरीका सर इस तरह है ना, इसमें मसाला लगता है क्योंकि प्याज का पानी है। अच्छा अच्छा और लहसुन है इसमें। अच्छा, गोश्त को लगाना पड़ता है? हाँ, गोश्त को वो इसको जो है ना बस पारी बहुत है। जब इसको तरीका एक चीज़ का अपना एक खुद तरीका होता है सर। अच्छा तरीका मांगता है, ये तरीके के बगैर ये बनता नहीं। अच्छा। और इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी प्यारी है। खुशबू खामखा, धुआं तो है खैर, लेकिन खुशबू भी आ रही है। एक उस्ताद का हाथ में मीठा है, एक उस्ताद का हाथ जो है ना कड़वा है। सही है। हाँ, और जो है ना हम लोग अपना कुछ से जो है ना ख्वारी बहुत निकालता है इसमें। सही है। क्योंकि अच्छा चीज़ हो ये ताकि लोग तारीफ भी करें। जी हाँ जी हाँ, खाए भी माशाल्लाह, बहुत तारीफ भी होता है इसका और सही है। खाता भी है लोग माशाल्लाह बहुत। सही है। हाँ सर। ये नाज़रीन देखें, आपने ये कबाब जो है अब पक के तैयार हो गया ताज़ा है। भी है, ताज़ा तो गोभी देखो और पका है। ये कच्चा सीख है ये, और पकी हुई है। तो अभी इन्होंने हमारे सामने पकाया, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, पका सकते हैं और अपने घर वालों को खिला सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हो गया, मेहरबानी नवाब भाई। सही है सर।